Hello everyone. The topic of our today's discussion is logic analyzer and IC tester. What exactly is an IC tester? Well, an IC tester is like a detective for computer chips. It helps make sure that the electronic parts inside the chips are working as they should. Now let's not waste time and see how an IC tester works. Today we are going to know about the working and the functions of an IC tester. So here we have two IC testers. One is a digital IC tester and another is a linear IC tester. Starting with the digital IC tester. We have the digital IC tester from the Metravi company. So first here we have an IC. Now we don't know what type of IC this is. So in order to identify the family number of the IC, we insert the IC here with its notch at the top. After inserting the IC, we lock the IC in place and here it is asking for the pin number. So this IC has 14 pins. So we enter the number 14 and we check. So this IC belongs to the 7402 group. Now in order to check if this IC works or not, we again insert the IC and we enter its family name, that is number, that is 7402, and click this button, pass or fail. So this IC works and it can be used in various circuits. हमारे पास एक आईसी है, इसको हमें ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है और ये वर्क कर रहा है या नहीं, ये हमें चेक करना है। इसके लिए अब हम डिजिटल आईसी टेस्टर का यूज़ करने वाले हैं। अभी इधर आईसी ऐसे प्लेस करेंगे, बाद में इसका जो पिन है वो ऊपर रखेंगे और बाद में इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए आइडेंटिफाई प्रेस करेंगे और इधर पिन नंबर पूछ रहे हैं। तो इस पिन नंबर इसका 8 है, इसलिए हम 08 टाइप करेंगे और बाद में आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका ये 055 फैमिली से बिलोंग करता है। अभी हमें ये पास है या फेल, मतलब ये सर्किट में ये वर्क कर सकता है या नहीं, हम चेक करने वाले हैं। इसके लिए हम क्लियर दबाएंगे, बाद में इसका जो नंबर आया था वो पुट करेंगे 0555 और बाद में हम पास या फेल या देखेंगे। ये देखो, ये अभी आईसी है वो पास हो गया, मतलब ये सर्किट में वर्क करने के लिए रेडी है। अभी इसी तरह हमारे पास एक दूसरा आईसी है, इसको भी हमें अभी चेक करना है। ये 055 का ही, लेकिन इसको हमें चेक करना है ये पास है या फेल है, इसलिए हम वापस इसको पुट कर देंगे और बाद में इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हमें इसको क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद इसका आईसी नंबर डालना है 0555। अभी हमें चेक करना है पास है या फेल है, तो हम पास या फेल, देखो ये गाइस आईसी फेल है, ये किसी भी सर्किट में वर्क करने के लिए रेडी नहीं है। धन्यवाद। हमारे पास अभी डीपैक्स कंपनी से एक लीनियर आईसी टेस्टर है, उसमें अब हम आईसी टेस्ट करने वाले हैं। मेरे पास एक आईसी है, अब हम इसको लीनियर आईसी टेस्टर में चेक करने वाले हैं। ये आईसी टेस्टर में आईसी को नीचे पुट करना होता है और बाद में लॉक कर देना होता है। उसके बाद आईसी में इधर तो आईसी का नंबर डालना होता है। इस आईसी का नंबर है 555। अब हम इसको कंटिन्यूस मोड में शिफ्ट करने वाले हैं। इसके लिए हमें ये 1 और CONT के ऑप्शन बटन पर क्लिक करना होता है। इधर एक बार क्लिक करने के बाद कंटिन्यूस मोड में चला जाएगा और बाद में टेस्ट के बटन पर क्लिक करना होता है। देखो अभी ये इधर शो कर रहा है कि ये आईसी बैड है, अब हम इसको सर्किट में यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा आईसी है, चलो हम इसको ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले इसको निकालना होता है और बाद में ये आईसी को आईसी टेस्टर में पुट करना होता है। बाद में लॉक करने के बाद अभी ये ऑलरेडी कंटिन्यूस मोड में चला जा चुका है, इसलिए अब हम इसको सिर्फ टेस्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद हमें ये रिजल्ट शो कर देगा। देखो ये आईसी गुड है, अब हम इसको किसी भी सर्किट में यूज कर सकते हैं। Let's move on to our next topic, that is logic analyzer. What exactly is a logic analyzer? Well, imagine you have a bunch of electronic devices or gadgets. These gadgets talk to each other by sending signals, which are like secret messages. Now, a logic analyzer can listen to and understand all these messages at the same time.
When something goes wrong, or if we want to make sure that everything is working perfectly, the logic analyzer helps us see these signals. It shows us the order and timing of the messages between the gadgets. This way, engineers can figure out if the gadgets are communicating correctly or if there is a problem. It's like looking into the secret language of electronic devices to make sure they are all on the same page and doing their jobs properly. Behind every discovery or invention, there lied a problem that needed to be solved. Let's see what problems gave rise to logic analyzer. In the 1960s, digital computing and integrated circuits posed challenges for oscilloscopes. Viewing multiple signals simultaneously became crucial. Early attempt at oscilloscope hardware had drawbacks like cluttered screens and data interpretation issues. The HP 5000A logic analyzer was an early solution but had limitations, offering only 2 channels and a basic LED display. The HP 1601L in the 1974 was a significant advancement, providing 12 channels and utilizing oscilloscope screens to display 16 rows of 12-bit binary code. Here is a block diagram of logic analyzer. The main elements of logic analyzer are probes, internal clock generator, threshold generator, comparator, memory trigger block. After receiving the signal from this system under testing, it samples input signal at certain clock frequency. If the sampling process, it compares the input signal with a certain threshold voltage at each sampling point. And depending upon the result of comparison, it converts input signal at the sampling instant into a logic 1 high or a logic 0 low. If the level of input signal is higher than the threshold voltage, it is recognized as logic 1, and if it is less than the threshold voltage, it is recognized as the logic 0. Thus, by sampling process, the input signal gets converted into a pattern of zeros and ones. The sampled data is then stored into the memory of logic analyzer, with each sample point occupying a single memory location. Uses of logic analyzer. Here are a few uses of logic analyzer. Logic analyzer was used for simulation, logic analysis display, hardware defects, FPGA usage, serial protocols, capture and interpretation. There are various types of logic analyzer. Here are a few examples like the modular logic analyzer, the PC-based logic analyzer, the portable logic analyzer, and the Prodigy logic analyzer. That's all for today. Thank you all for seeing this video.